Hello students, myself जितेंद्र चांदवानी, डायरेक्टर सर्वोत्तम करियर इंस्टीट्यूट कोटा। केमिस्ट्री मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट में डील करता हूँ और आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं उन स्टूडेंट्स से बात करने से पहले जिनका ये सब्जेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट है, पहले उन स्टूडेंट से बात करना चाहूँगा जिन्हें इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कम है या जिनको ऐसा लगता है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट से मैं स्पेशली बात करना चाह रहा हूँ। मैं आपसे दो फेवर चाहता हूँ। एक तो आप सब्जेक्ट के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और दूसरा फेवर मैं आपसे चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ये दो बात का अगर आप ध्यान रखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते टाइम, तो मैं आपको बता रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा। देखो, जिन स्टूडेंट का सब्जेक्ट ऑलरेडी फेवरेट है तो इसका मतलब उन्हें तो सब्जेक्ट समझ में आता है, क्योंकि सब्जेक्ट अगर आपको समझ में आता है तभी वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन जिन स्टूडेंट को ये सब्जेक्ट समझने में कुछ डिफिकल्टी होती है, उन स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए तो उन स्टूडेंट से मैं कहूँगा कि आपको सब्जेक्ट के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और इस सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। बस अगर ये दो पॉइंट अगर आप ध्यान रखते हैं, इन दो पॉइंट्स में अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका भी फेवरेट सब्जेक्ट होगा। और नीट में केमिस्ट्री के जो टोटल 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चंस होते हैं और हम कोशिश करेंगे इस सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग बना लें कि जो 15 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम कोशिश करेंगे वो 15 क्वेश्चंस हमारे सारे सही हो। और मैं आपको बता रहा हूं इस सब्जेक्ट में आपको डेफिनेटली इंटरेस्ट आएगा, लेकिन पॉइंट वही है, सब्जेक्ट के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड और सब्जेक्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस। बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे समझाना है वो मैं आपको समझा दूंगा। बस आपका ये एटीट्यूड होना चाहिए कि सर हम सब्जेक्ट को समझने के लिए तैयार हैं, आप हमें समझा दें। तो मैं आपको कॉन्फिडेंस दिलाता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेफिनेटली आपका उन सब्जेक्ट्स की लिस्ट में ये सब्जेक्ट होगा जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट से। और इसमें आज सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं होमोलोगस सीरीज। बहुत छोटे छोटे टर्म्स, बहुत छोटी छोटी कंसेप्ट्स में डिस्कस करूंगा और फिर इसमें धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसमें सबसे पहले होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है और इससे रिलेटेड पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे और यहीं से ये कंसेप्ट्स फिर आगे हम रिलेट करते हुए GOC1 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म, GOC2 दैट इज द पार्ट इन विच रिएक्शंस विल बी स्टडीड और पॉलीमर्स एंड ऑल, इस तरह से सारे टॉपिक्स का सीक्वेंस हमारा रहेगा। तो होमोलोगस सीरीज की अगर बात की जाए, देखो होमोलोगस सीरीज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स having same functional group when arranged in their increasing molecular weight is called homologous series। आप ध्यान देना। A series of compounds having same functional group when in which the compounds are arranged in their increasing molecular weight।
is called homologous series. क्या कंडीशन आप देखो, अगर आप एक ऐसे कंपाउंड्स की एक सीरीज आप बनाएं, ध्यान देना, ऐसे कंपाउंड्स की अगर आप सीरीज बनाएं जिन कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप सेम हो, ध्यान देना, सेम फंक्शनल ग्रुप, उन कंपाउंड्स में जो सीरीज में आप कंपाउंड्स ले रहे हैं उन सभी कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। और जब आप ऐसे कंपाउंड्स को उनके इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट के ऑर्डर में अरेंज करते हैं, दिस टाइप ऑफ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। आप ध्यान देना, इसको एग्जांपल से समझते हैं। मतलब होमोलोगस सीरीज में देखो हमें दो बात का ध्यान रखना होगा। एक तो हमें ऐसे कंपाउंड सेलेक्ट करने होंगे जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम हो, और उन कंपाउंड्स को किस तरह से अरेंज करना है, इन देयर इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट। सच टाइप ऑफ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। आप ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूं एल्कोहल्स की, आप ध्यान देना, अगर इसमें एग्जाम्पल हम लेते हैं एल्कोहल्स। अब एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप की अगर बात की जाए तो आप सभी जानते हैं एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप इज OH ग्रुप। अब आपको करना क्या है, देखो, एल्कोहल कंपाउंड्स को, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप OH ग्रुप प्रेजेंट हो, ऐसे कंपाउंड्स को आपको उनके इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट के ऑर्डर में अरेंज करना है। देखो, एल्कोहल की अगर बात की जाए तो इसका जो सिंपलेस्ट मेंबर, जो सबसे छोटा मेंबर हो सकता है, दैट कैन बी दिस कंपाउंड। एल्कोहल विद वन कार्बन एटम। अब मैं अगर इसमें इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट की बात की जाए तो आप ध्यान देना, देखो, अगर हम बात करें कि हमें एक ऐसी सीरीज रिक्वायर्ड है जिसमें हमें उन कंपाउंड्स को अरेंज करना है जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम हो। आप ध्यान देना, जिनमें फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहेगा लेकिन मॉलिक्यूलर वेट उनका इंक्रीज होता जाएगा। अब आप सोचो, फंक्शनल ग्रुप अगर सेम रहेगा, इसका मतलब हम बात कर सकते हैं कि जो OH वाला पार्ट है वो तो सेम रहेगा। जितने भी कंपाउंड्स मैं इस सीरीज में लेने वाला हूं उन सभी कंपाउंड्स में OH पार्ट, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट है वो तो सेम रहेगा। और अगर हम बात करें कि मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा, इसका मतलब किस पार्ट में चेंज होगा, इस हाइड्रोकार्बन पार्ट में चेंज होगा। और हाइड्रोकार्बन पार्ट में अगर चेंज होगा तो आप ध्यान देना, यहां पर अगर मैं कार्बन इंक्रीज करता हूं और वैलेंसीज को हाइड्रोजन से अगर मैं सेटिस्फाई करता हूं, तो जो नेक्स्ट कंपाउंड मुझे यहां पर, जो नेक्स्ट मेंबर यहां पर मिलेगा वो ये कंपाउंड हो जाएगा। फिर इसमें और अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता हूं और अगर मैं कार्बन इंक्रीज करता हूं, तो आप ध्यान देना, इस तरह से हमारे पास ये एक सीरीज है जिसमें हमने ऐसे कंपाउंड्स को अरेंज किया है जिनमें सभी में फंक्शनल ग्रुप तो सेम है। OH ग्रुप इज द फंक्शनल ग्रुप दैट इज नोन एज एल्कोहल। तो आप ध्यान देना, यहां पर इन सभी कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहां पर मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन पार्ट में अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं, देखो, अब आप समझना ऐसे, दिस इज द सीरीज ऑफ दोज कंपाउंड्स इन विच the compounds are having same functional group and they have been arranged in their increasing molecular weight. Such type of series of compounds is called homologous series. ये homologous series का एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा एल्कोहल का। अब आप ध्यान देना, homologous series से रिलेटेड कुछ जनरल पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए, सुनिए, फर्स्ट पॉइंट आप ध्यान देना, डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज आर कॉल्ड होमोलॉग्स ऑफ ईच अदर।
आप ध्यान देना। देखो जैसे कि हमने डिस्कस किया यहां पर, ये हमारे पास एक होमोलोगस सीरीज है और आप ये कह सकते हैं कि दीज आर डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज अल्कोहल। समझ है इस बात को, दीज आर डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज अल्कोहल। अगर हम इसमें डिफरेंट मेंबर्स की बात की जाए तो इसका जो ये फर्स्ट वाला मेंबर है, ध्यान देना, ये जो इसका सिंपलेस्ट मेंबर है वो एक तरह से आप कह सकते हैं दिस इज फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज, सेकंड, थर्ड, fourth, fifth, and so on. So these are different members of the homologous series. You can call it first member of the homologous series, second member, third member, fourth member, fifth member, और इसी तरह से आगे 6, 7, 8 member and so on. अब आप ध्यान देना, देखो any different members की अगर बात की जाए तो these different members of the homologous series are called homologues of each other. इनके लिए जो टर्म हम यूज करते हैं, ध्यान देना, इनके लिए जो टर्म हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं डिफरेंट मेंबर्स। ध्यान देना, different members of the homologous series are called homologues of each other। मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं, ध्यान देना, अगर आपसे कहा जाए what is the relation between first and this third member of these compounds, ध्यान देना, अगर आपको ये कहा जाए what is the relation between first and third, they will be called homologues of each other। अगर आपसे कहा जाए second and fourth, homologues of each other, first and fifth, homologues of each other। मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं any two different members of a homologous series will be called homologues। अगर आप homologous series के कोई भी दो अलग अलग members ले लें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप adjacent members ही लें, they may be adjacent members or they may be any two members of the series। ये series के कोई भी दो members हो सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं second member and 10th member, second member and 7th member, second member and 5th member, second member and 3rd member। अगर आप इन मेंबर्स में रिलेशन की बात करें तो इनके लिए टर्म हम यूज करते हैं homologues। So different members of a homologous series are called homologues of each other। ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान देना, homologues of a homologous series can be represented by a single general formula। ध्यान देना, homologues की अगर बात की जाए तो हमने कहा homologues are different members of a homologous series। और ध्यान देना, homologues can be represented by a single general formula। एक homologous series के जितने भी members हैं जिनके लिए हमने टर्म यूज किए homologues, उनको आप एक सिंगल जनरल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरह से आप देखो, जैसे आप देखो ये हमारे पास एक homologous सीरीज है और इस homologous सीरीज के ये हमारे पास डिफरेंट मेंबर्स हैं जिनके लिए हमने टर्म यूज किए homologues। अब आप ध्यान देना, अगर मुझे इन homologues को एक जनरल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करना है, किस तरह से आप देखो, अगर इनको मुझे जनरल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करना है तो ध्यान देना, यहां पर अगर इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर आप n नंबर कंसीडर करते हैं, ध्यान देना, अगर आप इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स n नंबर अगर आप कंसीडर करते हैं तो सुनिएगा इस बात को। देखो इन कंपाउंड्स को अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करता हूं, सुनिएगा इस बात को, अगर मैं इन कंपाउंड्स को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करता हूं तो इस कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा CH4O। Since it is having 1 carbon, 4 hydrogen atoms and 1 oxygen। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो it will be C2H6O, then it is C3H8O, C4H10O, C5
H12O एंड सो। आप सुनिएगा इस बात को। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि इस होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स को, इन होमोलोग्स को हम एक जनरल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो ये तो यहां पर हो गए इन मेंबर्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आप देखो इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में अगर मैं कार्बन एटम्स, जो भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, अगर मैं जनरल फॉर्मूला में इसे n नंबर ऑफ कार्बन कंसीडर करता हूं, तो ध्यान देना हाइड्रोजन एटम्स में अगर आप देखेंगे तो यहां पर हाइड्रोजन एटम्स का जिस तरह से हमें वेरिएशन मिल रहा है, उसमें हम बात कर सकते हैं इफ नंबर ऑफ कार्बन इज n, then hydrogen will be 2n plus 2 and every member of the homologous series is having one oxygen, तो यहां पर हम इसमें ले लेंगे one oxygen. So this is general formula for this homologous series CnH2n plus 2O. और अब आप ध्यान देना, अगर यहां पर आप डिफरेंट मेंबर्स के लिए n की वैल्यू पुट करते हैं तो you will get molecular formula of that specific member. जैसे आप देखो फर्स्ट मेंबर की अगर बात की जाए, ध्यान देना अल्कोहल के अगर फर्स्ट मेंबर की बात की जाए तो फर्स्ट मेंबर के लिए मैं यहां पर n की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं, क्योंकि अल्कोहल की अगर बात की जाए तो अल्कोहल इज पॉसिबल विद वन कार्बन एटम। देखो इस बात को समझना, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट मेंबर ऑफ एवरी होमोलोगस सीरीज विल हैव वन कार्बन एटम, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। डिपेंड करेगा उस होमोलोगस सीरीज के सिंपलेस्ट मेंबर में मिनिमम कार्बन एटम्स कितने प्रेजेंट हो सकते हैं। यहां पर जिस होमोलोगस सीरीज का एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं, अल्कोहल होमोलोगस सीरीज, तो यू कैन सी अल्कोहल इज पॉसिबल विद वन कार्बन एटम। तो इसलिए मैंने यहां पर n की वैल्यू 1 पुट की है। अब फर्स्ट मेंबर के लिए अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूं, तो n की वैल्यू अगर आप 1 पुट करेंगे तो इट विल बी CH4O एंड दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस होमोलोगस सीरीज। इसी तरह से अगर मैं सेकंड मेंबर की बात करूं तो यहां पर हम n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, और n की वैल्यू 2 अगर आप पुट करते हैं तो इट विल बी C2H6O, दैट इज सेकंड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज अल्कोहल। इसी तरह से अगर आप n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको डिफरेंट मेंबर्स के, डिफरेंट होमोलॉग्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां पर आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं, देखो कि अगर हम इन सारे मेंबर्स को, अगर हम इन होमोलॉग्स को एक जनरल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करना चाहें तो होमोलॉग्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ सिंगल जनरल फॉर्मूला। जैसे अल्कोहल सीरीज के जो मेंबर्स हैं, इन होमोलॉग्स को मैंने एक जनरल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट किया CnH2n plus 2O। अब देखो किसी भी होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स हैं उनको अगर हमें एक जनरल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करना है, या अगर कहा जाए कि होमोलोगस सीरीज का अगर जनरल फॉर्मूला हमें फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड किया जाए, तो उसकी टेक्निक्स आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं कुछ टर्म्स में आपको क्लियर कर रहा हूँ, होमोलोगस सीरीज क्या है, होमोलॉग्स क्या होते हैं, और इनसे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स। ये बात भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर हमें किसी भी होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स को एक जनरल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करना है तो वो जनरल फॉर्मूला हम कैसे फाइंड करते हैं। विल डिस्कस इट इन लेटर ऑन। अब आप ध्यान देना, तो यहां पर अगर बात की जाए तो इस तरह से हमने होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स थे उनको एक जनरल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट किया है। सो होमोलॉग्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल जनरल फॉर्मूला। ये बात क्लियर हो रही है? अब आप ध्यान देना, देखो अगर आप होमोलॉग्स में डिफरेंस चेक करेंगे, ध्यान देना, अगर आप होमोलोगस सीरीज के दो डिफरेंट मेंबर्स में अगर आप डिफरेंस चेक करेंगे तो सुनिएगा इस बात को,
सुनिएगा इस बात को, ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। होमोलॉग्स हैव डिफरेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ CH2, ध्यान देना, होमोलॉग्स हैव डिफरेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ CH2 इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ 14 इन देयर मॉलिक्यूलर वेट। और यहां पर अगर बात की जाए where n can be 1, 2, 3, 4 and so on, जहां पर n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 and so on ये कोई वैल्यू हो सकती है। ध्यान देना, n इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, वैल्यू ऑफ n कैनॉट बी 0, क्योंकि वो आपको अभी क्लियर हो जाएगा। अब आप देखो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक होमोलोगस सीरीज के होमोलॉग्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो व्हाट विल बी द डिफरेंस इन होमोलॉग्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज? दे विल डिफर बाय multiple of CH2 in their molecular formula and multiple of 14 in their molecular weight। मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूं। जैसे आप देखो, इन मेंबर्स को अगर आप चेक करेंगे तो इन मेंबर्स के ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बात समझना, इन मेंबर्स के हमारे पास ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब अगर आप कोई भी दो मेंबर्स ने, ध्यान देना, एनी टू मेंबर्स, सुनिएगा इस बात को, अगर आप इस होमोलोगस सीरीज के कोई भी दो मेंबर्स अगर आप ले लें, एक मैंने यहां पर लिया सपोज सेकंड एंड फिफ्थ मेंबर, ध्यान देना, अगर मैं यहां पर सेकंड और फिफ्थ मेंबर की बात करता हूं, तो सेकंड मेंबर के लिए मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां पर क्या है? C2H6O। और अगर बात की जाए फिफ्थ मेंबर की, तो फिफ्थ मेंबर के लिए मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C5H12O। इट इज C5H12O। और अब आप ध्यान देना, अगर आप इन दोनों मेंबर्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंस चेक करेंगे, तो ध्यान देना, इन दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में नंबर ऑफ कार्बन में डिफरेंस है 3 का, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स की अगर बात की जाए तो यहां पर डिफरेंस है H6। सो दीज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर हैविंग डिफरेंस ऑफ C3H6। और ध्यान देना, अगर मैं C3H6 को CH2 के मल्टीपल में लिखना चाहूं, अगर मैं C3H6 को CH2 के मल्टीपल में लिखना चाहूं, तो यहां पर आप इसे लिख सकते हैं 3CH2। इस C3H6 को आप यहां पर लिख सकते हैं 3CH2। मतलब यहां पर हम कह सकते हैं सेकेंड एंड फिफ्थ मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज एल्कोहल, सेकेंड एंड फिफ्थ मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज एल्कोहल आर हैविंग डिफरेंस ऑफ 3CH2 इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर आप ध्यान दें तो आप इसके लिए कोई भी दो मेंबर्स ले सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हम सेकंड और फिफ्थ मेंबर की ही बात करेंगे। आप ध्यान देना, यू कैन टेक एनी टू मेंबर्स। अगर आप फोर्थ एंड फिफ्थ मेंबर, ध्यान देना, अगर आप फोर्थ एंड फिफ्थ मेंबर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कंपेयर करेंगे, तो यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन्स का डिफरेंस है। जैसे C4 C5 1 कार्बन 10 एंड 12 2 हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस है। सो दीज मेंबर्स आर हैविंग डिफरेंस ऑफ CH2। और देखो आप इसमें, अगर हम बात करें यहां पर थर्ड एंड फिफ्थ मेंबर, ध्यान देना, अगर यहां पर बात की जाए थर्ड एंड फिफ्थ मेंबर की, तो थर्ड मेंबर के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C3H8O और फिफ्थ मेंबर के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C5H12O। C3C5 देयर इज डिफरेंस ऑफ 2 कार्बन, H8H12 देयर इज डिफरेंस ऑफ 4 हाइड्रोजन्स, C2H4। और ध्यान देना, अगर हम C2H4 को CH2 के मल्टीपल में लिखते हैं, तो इट कैन बी रिटन एज 2CH2। तो आप ध्यान देना, अगर आप होमोलोगस सीरीज के कोई भी दो मेंबर्स ने, अगर आप होमोलोगस सीरीज के कोई भी दो मेंबर्स ने, तो उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या डिफरेंस होगा? दे विल डिफर बाय द मल्टीपल ऑफ CH2, दैट इज NCH2 इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और वहां पर n की वैल्यू 1 हो सकती है। जैसे आप देखो, फोर्थ एंड फिफ्थ मेंबर में अगर आप देखेंगे, तो दैट इज डिफरेंस ऑफ CH2, तो यहां पर आप कह सकते हैं n इज इक्वल टू 1। ध्यान देना, अगर मैं बात करूं NCH2, अगर मैं बात करूं NCH2 की, तो आप ध्यान देना, यहां पर अगर बात की जाए, तो यहां पर आप कह सकते हैं n इज इक्वल टू 1। लेकिन यहां पर अगर बात की जाए, तो यहां पर आप कह सकते हैं n इज इक्वल टू 2। तो दे विल डिफर बाय मल्टीपल ऑफ CH2 इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहां पर अगर आप देखेंगे, तो यहां पर हम कह सकते हैं n इज इक्वल टू 3। तो यही मैं आपसे बात कर रहा था, देखो, कि अगर आप होमोलोगस सीरीज में
होमोलॉग्स की अगर बात करें, मतलब उसके डिफरेंट मेंबर्स की अगर बात करें, तो डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज हैव डिफरेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ CH2 in their molecular formula and multiple of 14 in their molecular weight. अब एक बात सोचिए, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में CH2 का डिफरेंस है या उसके मल्टीपल का डिफरेंस है, तो CH2 के लिए अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट की बात करूं तो कार्बन के लिए 12 और हाइड्रोजन के लिए 2, 12 प्लस 2 मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में अगर CH2 का डिफरेंस है तो मॉलिक्यूलर वेट में कितना डिफरेंस हो जाएगा? 14 का डिफरेंस हो जाएगा। तो आप ध्यान देना, CH2 की अगर बात की जाए तो CH2 का अगर डिफरेंस है तो CH2 का मतलब मॉलिक्यूलर वेट में कितना डिफरेंस हो जाएगा? 14 का। और अगर हमने कहा है मल्टीपल ऑफ CH2 तो मतलब मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस कितना हो जाएगा? मल्टीपल ऑफ 14। कैसे? आप देखो, जैसे यहां पर अगर बात की जाए तो फोर्थ एंड फिफ्थ मेंबर में हमने कहा भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंस CH2 का है, और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में CH2 का डिफरेंस है तो मतलब मॉलिक्यूलर वेट में कितना डिफरेंस हो जाएगा? 14 का डिफरेंस हो जाएगा। यहां पर ध्यान देना, थर्ड एंड फिफ्थ मेंबर, सुनिएगा इस बात को, थर्ड एंड फिफ्थ मेंबर में अगर हम कह रहे हैं कि थर्ड एंड फिफ्थ मेंबर में 2CH2 का डिफरेंस है तो इसका मतलब यहां पर हम बात कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट में कितना डिफरेंस होगा? 2 into 14, दैट इज मल्टीपल ऑफ 14, 28 का डिफरेंस हो जाएगा। और इसी तरह से यहां पर अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 3CH2 का डिफरेंस है तो फिर अंडरस्टूड है मॉलिक्यूलर वेट में कितना डिफरेंस हो जाएगा? 3 into 14, 314 का डिफरेंस यहां पर हो जाएगा। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि होमोलॉग्स हैव डिफरेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ CH2 in their molecular formula and multiple of 14 in their molecular weight. अब एक बात ध्यान देना, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक फ्रेम होता है। मान लो अगर आपसे कहा जाए, स्टेटमेंट अगर आपको दिया जाए और आपको बताना है इज इट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। सुनिएगा इस बात को, अगर आपको कहा जाए होमोलॉग्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज differ by 14 in their molecular weight, is it true or false statement? सुनिएगा इस बात को, ये स्टेटमेंट अगर आपको दिया जाए ये स्टेटमेंट अगर आपको गिवन है, homologs of a homologous series differ by 14 in their molecular weight, ध्यान देना, differ by 14 in their molecular weight, और अगर हम बात करें is it true और false statement, क्या लगता है आपको ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो आंसर है दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि आप ध्यान देना, अगर हम बात करें कि होमोलॉग्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज, तो होमोलॉग्स का मतलब क्या है? एनी टू डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज आर कॉल्ड होमोलॉग्स। क्या ये जरूरी है कि जो होमोलॉग्स होंगे वो एक होमोलोगस सीरीज के दो एडजेसेंट मेंबर्स होंगे? क्या ऐसा जरूरी है कि ये फर्स्ट सेकंड मेंबर या सेकंड थर्ड मेंबर या थर्ड फोर्थ मेंबर या सेवंथ एट मेंबर मतलब एडजेसेंट मेंबर ही होमोलॉग्स होंगे? ऐसा तो नहीं है ना। होमोलॉग्स की अगर बात की जाए तो होमोलॉग्स कैन बी एनी टू डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज। ऐसा आप कह सकते हैं कि होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट और फोर्थ मेंबर जो होगा वो भी आपस में होमोलॉग्स हैं, थर्ड एंड सेवंथ मेंबर होगा वो भी होमोलॉग्स हैं, फिफ्थ एंड सिक्स्थ मेंबर होगा वो भी होमोलॉग्स हैं। मतलब एनी टू डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज आर होमोलॉग्स ऑफ ईच अदर। अब ऐसे में आप सोचिए, अगर हम बात करें, ध्यान देना, अगर हम बात करें कि दो मेंबर्स आपने लिए, होमोलोगस सीरीज के दो मेंबर्स आपने लिए, और अगर वो मेंबर्स एडजेसेंट मेंबर्स हैं, ध्यान देना, जैसे फोर्थ एंड फिफ्थ, अगर वो एडजेसेंट मेंबर्स हैं या हम कह सकते हैं कि अगर वो सक्सेसिव मेंबर्स हैं, सुनिएगा इस बात को, अगर वो सक्सेसिव मेंबर्स हैं तो आप कह सकते हैं कि उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में CH2 का डिफरेंस होगा और मॉलिक्यूलर वेट में अकॉर्डिंगली 14 का डिफरेंस होगा। जैसे आप देखो, अगर मैं सक्सेसिव मेंबर्स की बात करूं, दो एडजेसेंट मेंबर्स की बात करूं, कंटिन्यू मेंबर की बात करूं, फोर्थ एंड फिफ्थ CH2 का डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर वेट में 14 का डिफरेंस है। इसी तरह से अगर आप सेकंड एंड थर्ड लेंगे,
तो सेकंड एंड थर्ड में भी CH2 का डिफरेंस आएगा, मॉलिक्यूलर वेट में 14 का डिफरेंस आएगा। तो ये तो बात हो गई सक्सेसिव मेंबर्स की। लेकिन अगर सपोज मैंने थर्ड एंड फिफ्थ मेंबर लिया है तो या सेकंड एंड फिफ्थ मेंबर लिया है, ध्यान देना, सेकंड एंड फिफ्थ मेंबर अगर मैंने लिया है तो यहां पर तो मॉलिक्यूलर वेट में 3 into 14, तो ये तो अगर आपके पास डिफरेंस की हम बात करें तो 42 का डिफरेंस हो गया ना इसमें। मॉलिक्यूलर वेट में कितना डिफरेंस हुआ? 42 का। अगर मैं यहाँ पर थर्ड एंड फिफ्थ मेंबर की बात करता हूं तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट में 2 into 14 28 का डिफरेंस है। इसका मतलब अगर बात की जाए तो ये स्टेटमेंट अगर आपको दिया जाए, ध्यान देना, ये स्टेटमेंट अगर आपको दिया जाए होमोलॉग्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय 14 इन देयर मॉलिक्यूलर वेट, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा। यहां पर ये ना होकर के, ध्यान देना, यहां पर ये ना होकर के इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 14। ये अगर स्टेटमेंट होता कि होमोलॉग्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय मल्टीपल ऑफ 14 इन देयर मॉलिक्यूलर वेट, तो ये स्टेटमेंट सही होता जहां पर n की वैल्यू 1 हो सकती है या 1 से ज्यादा भी हो सकती है। अब आप ध्यान देना, मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट में चेंज कर रहा हूं। थोड़ा सा यहाँ पर स्टेटमेंट में मैंने चेंज किया है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि सक्सेसिव होमोलॉग्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय 14 इन देयर मॉलिक्यूलर वेट। अगर आपको ये कहा जाए कि सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय 14 in their molecular weight, is it true or false statement? Now the statement is true. अब ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि यहां पर अब हमें इसमें मेंशन किया है कि हम यहां पर बात कर रहे हैं सक्सेसिव मेंबर्स की। यहां पर आपको दिया है सक्सेसिव होमोलॉग्स, मतलब ये तो फिर आपके पास एडजेसेंट मेंबर्स की बात हो गई। तो आप ध्यान देना, अगर हम एडजेसेंट मेंबर्स की बात करें, सक्सेसिव मेंबर्स की बात करें तो यस, फोर्थ एंड फिफ्थ मेंबर में डिफरेंस 14 का होगा, थर्ड एंड फोर्थ मेंबर में डिफरेंस 14 का होगा, सेकंड एंड थर्ड मेंबर में डिफरेंस 14 का होगा। तो अगर आप होमोलोगस सीरीज के सक्सेसिव होमोलॉग्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंस की बात करें तो यस, इट इज डिफरेंस ऑफ CH2 एंड अकॉर्डिंगली देयर मॉलिक्यूलर वेट विल डिफर बाय 14। लेकिन अगर सक्सेसिव वर्ड यूज ना किया जाए, ध्यान देना, अगर सक्सेसिव वर्ड यूज ना किया जाए, सिंपली अगर आपको कहा जाए कि होमोलॉग्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज, तो फिर उस केस में हमें कहना होगा दे विल डिफर बाय मल्टीपल ऑफ CH2 इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मल्टीपल ऑफ 14 इन देयर मॉलिक्यूलर वेट। तो ये आप ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है। इज इट क्लियर? तो यहां पर देखो, फर्स्ट पॉइंट तो हमने डिस्कस किया, डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज आर कॉल्ड होमोलॉग्स ऑफ ईच अदर। और वो डिफरेंट मेंबर्स क्या जरूरी है कि सक्सेसिव मेंबर्स हो? नो, दे मे बी फर्स्ट सेकंड, first third, second fourth, second third, fifth eighth, any two members of a homologous series are called homologs of each other. ये बात क्लियर? फिर हमने डिस्कस किया homologs can be represented by a single general formula। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप अल्कोहल सीरीज के जो homologs हैं, अल्कोहल सीरीज के जो मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स को अगर आप एक जनरल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करते हैं तो इनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं CnH2n+2O से। जनरल फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है किसी भी होमोलोगस सीरीज के लिए, ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर एक पॉइंट हमने ये भी डिस्कस किया, होमोलॉग्स हैव डिफरेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ CH2 इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ 14 इन देयर मॉलिक्यूलर वेट। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में आप ध्यान देना,
होमोलॉग्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। आप ध्यान देना, होमोलॉग्स की अगर बात की जाए तो एक जनरल स्टेटमेंट आप ये दे सकते हैं, इन जनरल दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैं आपको क्लियर करता हूं, देखो आप ध्यान दें, जैसे हमने एल्कोहल होमोलोगस सीरीज की बात की। अब देखो एल्कोहल होमोलोगस सीरीज को अगर आप जनरल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करते हैं, सुनिएगा इस बात को, अगर आप इसे जनरल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करते हैं तो इट इज CnH2n+1 OH, या फिर आप इसे लिख सकते हैं CnH2n+2 O। आप ध्यान देना, अब यहां पर अगर हम बात करें तो फॉर द फर्स्ट मेंबर इट विल बी CH3OH, second member ये आपके पास होमोलोगस सीरीज एल्कोहल है। अब आप जरा सोचिए, देखो अगर आप एक सीरीज के डिफरेंट मेंबर्स की बात करेंगे तो ये बात तो क्लियर है कि जितने भी मेंबर्स होंगे उन सब में फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। जैसे यहां पर हम बात कर सकते हैं कि इस कंपाउंड में OH ग्रुप, इन सारे कंपाउंड्स में OH ग्रुप जो है दैट इज फंक्शनल ग्रुप। ये तो यहां पर हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप, और जितने भी मेंबर्स अगर हमने लिए हैं यहां पर तो उन सभी में अगर आप देखेंगे तो फंक्शनल ग्रुप सेम है। चेंज कौन से पार्ट में हो रहा है? हाइड्रोकार्बन पार्ट में। आप ध्यान देना, यहां पर जो चेंज हो रहा है वो किस में हुआ है? हाइड्रोकार्बन पार्ट में चेंज हुआ है। वो तो होना ही है, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कि होमोलोगस सीरीज में जो कंपाउंड्स आप अरेंज करेंगे उनमें फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहेगा, बट उनके मॉलिक्यूलर वेट जो होंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें कंपाउंड्स को अरेंज करना है। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा है मतलब डेफिनेटली हाइड्रोकार्बन पार्ट इंक्रीज हो रहा है। और अब आप ध्यान देना, देखो अगर इन कंपाउंड्स के फंक्शनल ग्रुप सेम है तो फिर तो हम कह सकते हैं कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो सेम रहेंगी। बात समझना, अगर हम बात करें कि कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे since functional group of all the members is same so they will have same chemical properties, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमें क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। क्योंकि आप देखो अगर हम फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करें, ध्यान देना, फंक्शनल ग्रुप को अगर डिफाइन किया जाए तो व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट डिसाइड्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। देखो फंक्शनल ग्रुप एक एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स का एक ग्रुप भी हो सकता है। तो फंक्शनल ग्रुप मे बी एन एटम और इट मे बी अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट डिसाइड्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को जो डिसाइड करेगा दैट इज फंक्शनल ग्रुप। अब एक बात सोचिए, हमने कहा कि फंक्शनल ग्रुप एक एटम हो सकता है या ये ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है जो कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। अगर फंक्शनल ग्रुप केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है तो इन सारे मेंबर्स में फंक्शनल ग्रुप तो सेम है ना, और अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो फिर तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहेगी। मतलब इन सारे कंपाउंड्स में आप कह सकते हैं कि हमें जो अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज मिलती हैं वो सब में सेम मिलने वाली है। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन एक बात सोचिए, इनके हाइड्रोकार्बन पार्ट में डिफरेंस आ रहा है। क्या मैं कह सकता हूं इनका मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है? और आप सोचिए, एक अगर मैं एक फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट, तो आपने पढ़ा होगा बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है ये सब डिटेल बाद में बात करेंगे। अभी केवल मैं आपको ये पॉइंट जस्टिफाई करने के लिए एग्जांपल ले रहा हूं कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा है, और आपने पढ़ा होगा कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। मतलब मॉलिक्यूलर वेट अगर चेंज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा, मॉलिक्यूलर वेट अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। मतलब इन कंपाउंड्स के आप कह सकते हैं कि इससे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट इसका है, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट प्रीवियस मेंबर से ज्यादा होगा, फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट इसके प्रीवियस मेंबर से ज्यादा होगा। मतलब यहां पर अगर मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा है तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट अगर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब इसकी इन कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? इन कंपाउंड्स की आप कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है।
तो क्योंकि आप देखो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन पार्ट चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली फिर तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा। और अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट डिसाइड्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। तो क्योंकि फंक्शनल ग्रुप केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है और यहां पर आप कह सकते हैं सभी के फंक्शनल ग्रुप सेम है, मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगी। तो आप ये कह सकते हैं होमोलॉग्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ये बात क्लियर हो रही है? अब आप ध्यान देना, नेक्स्ट पॉइंट, यस ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझेंगे। होमोलॉग्स कैन नेवर बी आइसोमर्स एंड आइसोमर्स कैन नेवर बी होमोलॉग्स ऑफ ईच अदर। कैसे? आप ध्यान देना, जैसे आप देखो होमोलॉगस सीरीज हमने यहां पर लिया अभी अल्कोहल। अब आप ध्यान देना, अल्कोहल होमोलॉगस सीरीज की अगर बात की जाए तो इसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास है CnH2n+1OH। और अगर मैं यहां पर डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स की बात करता हूं तो ध्यान देना, फॉर n is equal to 1 it will be CH3OH, for n is equal to 2 it is C2H5OH, for n is equal to 3 it is C3H7OH and so on। अब आप ध्यान देना, ये हमारे पास अल्कोहल सीरीज के डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स हैं, फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर एंड सो ऑन। अब आप ध्यान देना, अगर आप इन डिफरेंट मेंबर्स में रिलेशन की बात करेंगे तो अभी अभी मैंने आपको बताया डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज, ध्यान देना, डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज आर कॉल्ड होमोलॉग्स ऑफ ईच अदर। मतलब यहां पर अगर हम बात करें कि रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड दे आर होमोलॉग्स, सेकंड एंड थर्ड दे आर होमोलॉग्स, फर्स्ट एंड थर्ड दे आर होमोलॉग्स। अब आप ध्यान देना, देखो यहां पर अगर मैं थर्ड मेंबर की बात करूं, समझना बात को, यहां पर अगर थर्ड मेंबर की बात की जाए तो थर्ड मेंबर के लिए हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C3H7OH, या फिर इसे आप लिख सकते हैं C3H8O। समझना इस बात को, जैसे कंडेंस फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं CH4O, C2H6O, इसे आप लिख सकते हैं C3H8O। आप जरा समझना इस बात को अच्छे से। देखो इस थर्ड मेंबर की अगर बात की जाए तो ध्यान देना, इस थर्ड मेंबर के लिए हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। सुनिएगा इस बात को, दिस C3H8O और यू कैन से C3H7OH। समझना इस बात को, अगर मैं अल्कोहल की अगर बात करूं तो C3H7OH, ये अल्कोहल हमारे पास दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में हो सकता है। कैसे? इस अल्कोहल को आप इस तरह से लिख सकते हैं, और वी कैन हैव वन मोर स्ट्रक्चर फॉर द अल्कोहल। ये भी हमारे पास C3H7OH के लिए एक और स्ट्रक्चर है। अगर आप दोनों को चेक करेंगे तो दिस इज C3H7OH and this is also C3H7OH। अब जरा आप ध्यान देना, सुनेगा इस बात को, अगर हमें ये कहा जाए कि ये अल्कोहल सीरीज के कौन से मेंबर को रिप्रेजेंट करता है, सुनेगा इस बात को, अगर आपको ये अल्कोहल दिया जाए, ये अल्कोहल अगर आपको दिया जाए और आपसे कहा जाए कि ये अल्कोहल होमोलॉगस सीरीज के कौन से मेंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो आप कह सकते हैं दिस अल्कोहल विल रिप्रेजेंट थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज अल्कोहल। अब एक बात सोचिए,
अगर आपको ये अल्कोहल दिया जाए और इसके लिए अगर आपसे कहा जाए कि ये अल्कोहल सीरीज के कौन से मेंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ भी n=3 है, मतलब इसके लिए भी आप कहेंगे कि इट विल आल्सो रिप्रेजेंट थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज अल्कोहल। अब पॉइंट यहाँ पर आ रहा है कि ये भी थर्ड मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी थर्ड मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो दोनों कंपाउंड्स तो अलग अलग है, दोनों के स्ट्रक्चर और फॉर्मूला तो अलग अलग है, दोनों के स्ट्रक्चर्स अलग अलग है। तो अब पॉइंट ये आता है, देखो ये आप कह सकते हैं कि these compounds will represent same member of the homologous series alcohol but their structural formula is different। ये दोनों ही कंपाउंड्स होमोलोगस सीरीज अल्कोहल के थर्ड मेंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है। अब पॉइंट ये आता है कि अगर मैं, ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूं कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी की, सुनिएगा बात को, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी की अगर बात की जाए और अगर हमें ये कहा जाए ये अगर आपसे कहा जाए कि कंपाउंड ए एंड बी आर दीज होमोलोग्स, तो ध्यान देना आंसर है नो, दीज आर नॉट होमोलोग्स सिंस होमोलोग्स आर डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज। ध्यान देना, अगर कंपाउंड ए और बी में आप रिलेशन की बात करेंगे तो कंपाउंड ए और बी जो है वो एक दूसरे के होमोलोग्स नहीं है, क्योंकि होमोलोग्स को हमने कैसे डिफाइन किया, डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज आर कॉल्ड होमोलोग्स। जबकि आप देखो ये होमोलोगस सीरीज के डिफरेंट मेंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये भी होमोलोगस सीरीज के थर्ड मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी होमोलोगस सीरीज के थर्ड मेंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये होमोलोगस सीरीज के डिफरेंट मेंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। दीज आर नॉट डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज। मेरे स्टेटमेंट पर ध्यान देना, दीज आर नॉट डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज, दीज आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेम मेंबर। एक ही मेंबर के दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों ही थर्ड मेंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों के स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं। तो इसका मतलब ये बात तो क्लियर है कि ए और बी आपस में होमोलोग्स तो नहीं है, क्योंकि होमोलोग्स कौन से होंगे, अगर आप होमोलोग्स की बात कर रहे हैं तो एक सीरीज का अगर आपने थर्ड मेंबर लिया है तो अब उस सीरीज का आपको कोई दूसरा मेंबर लेना होगा, मे बी फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, एट, कोई भी अदर देन थर्ड, तब आप उन दो मेंबर्स में रिलेशन होमोलोग्स का देंगे। और वैसे भी हमने डिस्कस किया होमोलोग्स हैव डिफरेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ CH2 इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में CH2 का डिफरेंस है क्या? CH2 का डिफरेंस तो नहीं है। तो इसका मतलब ये बात तो क्लियर है कि ये होमोलोग्स तो नहीं है। ध्यान देना, दीज आर नॉट होमोलोग्स। हाँ, अगर आप ध्यान देना, समझना इस बात को। मैं अगर इस कंपाउंड की बात करता हूं, इस कंपाउंड की अगर बात की जाए, कंपाउंड सी की, सुनिएगा बात को, अगर आपसे कहा जाए ए एंड बी आर दीज होमोलोग्स, तो आंसर है नो। लेकिन अगर आपसे कहा जाए सी एंड ए आर दीज होमोलोग्स, यस, ये दोनों आपस में होमोलोग्स हैं। क्योंकि आप देखो, जो ए है वो थर्ड मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो सी है वो सेकंड मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये अगर सेकंड को और ये अगर थर्ड मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ये दो कंपाउंड जो हैं वो आप कह सकते हैं एक ही होमोलोगस सीरीज के दो अलग अलग मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सेकंड मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये उसी होमोलोगस सीरीज अल्कोहल के थर्ड मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर आपके पास एक ही सीरीज के दो अलग अलग मेंबर्स को रिप्रेजेंट करने वाले कंपाउंड्स हैं तो दे विल बी कॉल्ड होमोलोग्स। आप ये कह सकते हैं A and C are होमोलोग्स। A and C आपस में होमोलोग्स हैं। इसी तरह से आप कह सकते हैं, देखो B and C are also होमोलोग्स। जो B और C है वो भी आपस में होमोलोग्स हैं, क्योंकि B भी होमोलोगस सीरीज के थर्ड मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो C है वो सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये अल्कोहल सीरीज के थर्ड मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अल्कोहल सीरीज के सेकंड मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब दोनों ही कंपाउंड्स सेम होमोलोगस सीरीज अल्कोहल के अलग अलग मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज आर कॉल्ड होमोलोग्स ऑफ ईच अदर। मतलब ये भी आपस में होमोलोग्स हैं। तो आप कह सकते हैं
B and C, B and C and A and C are homologs। तो ये तो homologs हो गए। तो अब क्वेश्चन है कि फिर A और B में क्या रिलेशन होगा। देखो ये बात तो पक्का है कि A और B में रिलेशन homologs का तो नहीं है, क्योंकि homologs एक ही सीरीज के दो अलग अलग मेंबर्स होने चाहिए, जबकि इन दोनों की अगर बात की जाए तो these are not different members of a homologous series, actually these are different structures of same member। या फिर इन शॉर्ट अगर सिंप्लीफाइड वे में बात करें तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि होमोलॉग्स में CH2 का डिफरेंस होता है, मल्टीपल ऑफ CH2 का डिफरेंस होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि B और C में CH2 का डिफरेंस है। यहां पर अगर आप दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करेंगे तो 1 कार्बन इनटू हाइड्रोजन CH2 का डिफरेंस है। ऐसे ही A एंड C इन दोनों में भी अगर आप चेक करेंगे तो CH2 का डिफरेंस है। तो यहां भी आप कह सकते हैं यस देयर इज डिफरेंस ऑफ CH2, मतलब होमोलॉग्स हो गए। लेकिन A और B में CH2 का डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो A और B में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। और ध्यान देना आइसोमर्स, वैसे तो आइसोमेरिज्म हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आइसोमर्स का आपको यह आइडिया तो होगा कि आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। If two compounds are having same molecular formula, then only they can be isomers of each other। वास्तव में अगर बात की जाए तो A और B जो हैं, A और B are not homologs, these are isomers of each other। तो अब आप देखो मैंने यहां पर बात की है कि homologs can never be isomers and isomers can never be homologs। देखो बहुत ही शॉर्ट में अगर बात की जाए, ये मैंने आपको एग्जांपल से समझाया कि C और A ये आपस में होमोलॉग्स हैं, क्योंकि ये एक ही सीरीज के दो अलग अलग मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। C और B ये भी होमोलॉग्स हैं, ये भी एक ही सीरीज के दो अलग अलग मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन A और B ये एक ही सीरीज के दो अलग अलग मेंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, जबकि एक ही मेंबर को वास्तव में अगर देखा जाए तो ये एक ही मेंबर के दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर आप एक ही मेंबर के दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स लेंगे तो वो आपस में होमोलॉग्स नहीं होंगे, वो आपस में हो जाएंगे आइसोमर्स, क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहे हैं। और आइसोमर्स के लिए आपने पढ़ा होगा आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो ध्यान देना, अब मैं आपको एकदम सिंप्लीफाइड वे में समझाता हूं। क्या होमोलॉग्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकते हैं? नो। होमोलॉग्स की अगर बात की जाए तो दे हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर हम बात करें कि क्या डिफरेंस होता है तो अभी अभी हमने डिस्कस किया, दे डिफर बाय मल्टीपल ऑफ CH2। ये बात समझ में आ रही है। और अगर बात की जाए आइसोमर्स की तो आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। Isomers have same molecular formula. In fact, molecular formula must be same for two compounds to be isomers of each other। दो compounds के बीच में isomerism का relation होने के लिए उनके molecular formula same होना जरूरी है। तो अब आप देखो ये तो बिल्कुल opposite condition हो गई ना। homologs के लिए हम कह रहे हैं कि उनके molecular formula में पक्का difference होता है, multiple of CH2, और isomers के लिए कह रहे हैं कि molecular formula उनका same होना जरूरी है। तो अगर आप सोचिए कि दो compounds अगर आपको ऐसे दिए हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो पक्का वो होमोलॉग्स नहीं हो सकते। और दो कंपाउंड्स अगर आपको ऐसे दिए हुए एक ही होमोलॉगस सीरीज के जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है तो वो पक्का एक दूसरे के आइसोमर्स नहीं हो सकते। इसी बेसिस पर हमने बात की है कि होमोलॉग्स कैन नॉट बी आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड आइसोमर्स कैन नेवर बी होमोलॉग्स ऑफ ईच अदर, सिंस होमोलॉग्स हैव डिफरेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ CH2 इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला व्हाइल आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको होमोलॉगस सीरीज के लिए आज एक्सप्लेन किए। मैं रिपीट कर देता हूं। देखो पहला पॉइंट तो हमने डिस्कस किया डेफिनेशन, और डेफिनेशन की अगर बात की जाए अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप इन व्हिच कंपाउंड्स आर अरेंज्ड इन देयर इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट इज कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज। फिर हमने डिस्कस किया होमोलॉगस सीरीज, मेंबर्स ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज, डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज आर कॉल्ड होमोलॉग्स ऑफ ईच अदर। आप ध्यान देना होमोलॉगस सीरीज की अगर बात की जाए तो एक तो मैंने इसकी डेफिनेशन डिस्कस की, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप इन व्हिच कंपाउंड्स आर अरेंज्ड इन देयर इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट इज कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज।
फिर हमने बात की, देखो इसमें डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज आर कॉल्ड होमोलॉग्स ऑफ ईच अदर। ध्यान देना, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, दे आर कॉल्ड होमोलॉग्स ऑफ ईच अदर, डिफरेंट मेंबर्स। फिर हमने डिस्कस किया होमोलॉग्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल जनरल फॉर्मूला, जैसा कि हमने अल्कोहल के लिए डिस्कस किया कि अल्कोहल होमोलोगस सीरीज के जितने भी मेंबर्स हैं आप इनको जनरल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट कर सकते हैं CnH2+2O। जनरल फॉर्मूला किसी भी होमोलोगस सीरीज का कैसे फाइंड करते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद में हमने डिस्कस किया होमोलॉग्स हैव डिफरेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ CH2 इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मल्टीपल ऑफ 14 इन देयर मॉलिक्यूलर वेट। जैसा कि यहां पर हमने डिस्कस किया कि इन दोनों मेंबर्स में अगर आप देखेंगे तो CH2 का डिफरेंस है, 14 का डिफरेंस है, और अगर आप देखेंगे इसमें थर्ड एंड फिफ्थ में तो 2CH2 मतलब मल्टीपल ऑफ CH2 हो गया एक तरह से, 214 का डिफरेंस। फिर हमने सेकंड एंड फिफ्थ की बात की, यहां पर अगर आप देखेंगे तो 3CH2 का डिफरेंस है। इसका मतलब होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स होंगे मतलब होमोलॉग्स होंगे उनमें आप कह सकते हैं मल्टीपल ऑफ CH2 का डिफरेंस होगा उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, और अकॉर्डिंगली उनके मॉलिक्यूलर वेट में मल्टीपल ऑफ 14 का डिफरेंस होगा। फिर मैंने आपसे ये भी कहा कि अगर आपको ये स्टेटमेंट दिया जाए होमोलॉग्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय 14 इन देयर मॉलिक्यूलर वेट, तो स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि ये 14 नहीं है, इट इज मल्टीपल ऑफ 14 वेयर n कैन बी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। हाँ, ये अगर आपसे कहा जाए कि सक्सेसिव होमोलॉग्स, अगर आपको ये कहा जाए कि सक्सेसिव होमोलॉग्स डिफर बाय 14 इन देयर मॉलिक्यूलर वेट, तो ये सही होगा क्योंकि सक्सेसिव होमोलॉग्स अगर बोल दिया है तो एडजेसेंट मेंबर्स में तो डिफरेंस उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में CH2 का होगा और मॉलिक्यूलर वेट में 14 का डिफरेंस होगा। उसके बाद में हमने ये डिस्कस किया कि होमोलॉग्स की अगर बात की जाए तो होमोलॉग्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। आप देखो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों होगी, क्योंकि किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को कौन डिसाइड करता है, फंक्शनल ग्रुप। अब आप सोचिए अगर कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है तो होमोलॉगस सीरीज के जितने भी मेंबर्स होंगे उन सब में फंक्शनल ग्रुप तो सेम है ना, और अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है मतलब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। लेकिन क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस आ रहा है, और अगर मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस आ रहा है तो फिर तो पक्का उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आएगा। फिर हमने ये भी डिस्कस किया, देखो होमोलॉग्स कैन नेवर बी आइसोमर्स एंड आइसोमर्स कैन नेवर बी होमोलॉग्स, क्योंकि होमोलॉग्स के लिए आप कह सकते हैं दे एसेंशियली हैव डिफरेंस इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मल्टीपल ऑफ CH2 व्हाइल आइसोमर्स एसेंशियली हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस बेसिस पर हमने कहा कि होमोलॉग्स आइसोमर्स नहीं हो सकते और आइसोमर्स होमोलॉग्स नहीं हो सकते। अब इसके बाद में मैं डिफरेंट होमोलॉगस सीरीज डिस्कस करूंगा और उन होमोलॉगस सीरीज के जनरल फॉर्मूला हम कैसे फाइंड कर सकते हैं ये हम डिस्कस करेंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं अब नेक्स्ट आगे डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि आप ध्यान देना इस पार्ट से आपको आइसोमेरिज्म में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। आप ध्यान दें, बात कर रहे हैं इसमें डिफरेंट होमोलॉगस सीरीज एंड देयर जनरल फॉर्मूला, और इसमें मैं सबसे पहले जो होमोलॉगस सीरीज ले रहा हूं वो होमोलॉगस सीरीज इसमें ले रहा हूं हाइड्रोकार्बन्स। आप ध्यान देना, देखो हाइड्रोकार्बन्स की अगर बात की जाए तो हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि द कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विल बी कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, आप ध्यान देना, कंपाउंड्स विच आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विल बी कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन होमोलॉगस सीरीज की अगर हम बात करें तो देखो हाइड्रोकार्बन में भी हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट होमोलॉगस सीरीज हो सकती है।
इट मे बी एल्केन, इट मे बी अल्कीन, इट मे बी अल्काइन, साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन, एल्काडाइइन, बाइसाइक्लोअल्केन, वैरायटी ऑफ हाइड्रोकार्बन होमोलोगस सीरीज हमारे पास हो सकती है। और अब आप ध्यान देना, अगर हमें एक होमोलोगस सीरीज का